जय, भारत माता की जय। तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, तमाम डेली वेजेस को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 62,000 डेली वेजर और लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज भी इनकी गुहार को नहीं सुना गया। अब आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से इन्हें उम्मीदें हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाली गठबंधन की सरकार है उसके उम्मीदों पर ये किस तरह से वो उम्मीदों पर खरी उतरती है। क्या आने वाले समय में डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा? तो चलिए बातचीत करते हैं। सर, पिछली सरकार से आप काफी ज्यादा नाराज थे, बीजेपी से मैं बात कर रही हूं अब की, और जो अब नई सरकार बनने वाली है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, क्या लगता है कि आपके जो मसले मसाइल लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, 62,000 डेली वेजर्स हैं, क्या मसले मसाइल पूरे होंगे आपके? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और नाराजगी सिर्फ भाजपा से नहीं है, जितनी भी सरकारें थी सबसे नाराजगी है। कोई ऐसा नहीं है जिसने, वो कहते हैं ना, कोई हमारा सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं। चाहे वो आने वाली सरकार हो या जो सरकार अभी अभी गई है वो सरकार हो, सबने डेली वेजर के साथ बराबर ही बिहेवियर किया है। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क हम कह सकते हैं कि जैसा आपने उम्मीद का जिक्र किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार को एक मुझे लगता है कि चुभन जरूर हुई होगी। 2014 से लेके 2024 तक 10 साल इन लोगों ने सत्ता से बाहर गुजारे हैं, और कहीं ना कहीं इनको अपनी गलतियों का, अगर इन्होंने सबक सीखा होगा तो इनको जरूर ये महसूस हुआ होगा कि डेली वेजर के साथ जो इन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं आज इनको महसूस होता होगा कि हमने गलत किया था। और जैसा इन्होंने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया और अपनी रैलियों में भी कहा कि जब भी हमारी सरकार हमें मौका मिलता है तो हम डेली वेजर को रेगुलराइज करेंगे, तो शायद किस्मत ने इनको वो गलतियां सुधारने का आज मौका दिया है। तो उम्मीद के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अब इनके मन में क्या है, ये सरकार बनाएंगे, उसके बाद जैसे इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में करेंगे, अब ये पहली कैबिनेट पे डिपेंड करता है। जब ये कैबिनेट में आते हैं, कैबिनेट बनती है, तो उसके बाद ये क्या डेली वेजर को देते हैं तो ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन इसके लिए हमने पहले भी कहा था इलेक्शन से पहले ही कि वादे वही करो जो आप पूरे कर सको, क्योंकि पहला सामना जो होगा वो डेली वेजर से होगा, और वो उसकी हम तैयारी में है। 14 अक्टूबर को हमारा एक बार फिर बड़ी रैली होने जा रही है, और मैं अपने तमाम जितने भी हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट है सभी डेली वेजरों से अपील करूंगा कि 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुराने चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, ताकि आने वाली सरकार को ये ध्यान में रहे कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ जो है वो उनको करना पड़ेगा, और डेली वेजरों को नज़रअंदाज करके कोई सरकार जो है वो आराम से चैन से नहीं चल पाएगी। सर, बात की जाए अगर बीजेपी सरकार की, तो जम्मू संभाग में बीजेपी को एक बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर जीत मिली है। जितने भी बीजेपी के विधायक हैं जम्मू संभाग से लगभग सभी जीते हैं। क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में जिस तरह से आंकड़ा लगातार बना हुआ रहा था, आने वाले समय में क्या बातचीत जैसे हो रही है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला होंगे, उस पर भी फाइनल हो चुका है, तो इतनी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? मैम, मुबारक है उन लोगों को जिनको जीत मिली है, और मिलनी भी चाहिए। और मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम कर गया, जो इन्होंने पुराने लोगों के टिकट काट दिए। अगर उन पुराने लोगों को ये टिकटें रिपीट करते तो मुझे लगता है कि हालात खराब हो सकते थे। जो लोग हारे हैं आज, जो जैसे कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हारे हैं, तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि शोषण ज्यादा देर नहीं चलेगा। आप लोगों को गुमराह करके ज्यादा देर तक सत्ता में नहीं रह पाओगे। जैसे मैंने पहले कहा कि इन लोगों ने कुछ गलतियां की थी और 10 साल इनको सत्ता से दूर रहना पड़ा, और आज इनको मुझे लगता है कि अगर इन्होंने सबक सीखा होगा तो जनता के लिए काम करेंगे। और ये जो लोग जम्मू प्रोविंस से जीते हैं, इनसे भी हमारी अपील है कि जनता के लिए काम करो, बार बार सत्ता मिल सकती है। और हमने कल ही मैं पढ़ रहा था, कश्मीर से अब्दुल रहीम रातर और अली मोहम्मद सागर 7वीं बार MLA बने हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को जोड़ के रखा होगा। तो जो 36 साल से लगातार जीत रहे हैं, तो ये सबक हमारे जम्मू वालों को भी सीखना चाहिए कि जम्मू की जनता के साथ खड़े हो जाओ।
जहां आप हाथ पैर मार रहे हो, मारने की जरूरत नहीं है आपको। जिन लोगों ने आपको वोट दिया है उनको संभालो, उनके काम करो, उनके सुख दुख में काम आओ। आपको 10 साल एक गोल्डन पीरियड मिला था, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसको चूक गए हो। आज भी कहीं ना कहीं जम्मू की जनता ने फिर एक बार नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करके, मजबूत नेतृत्व पे विश्वास करके इन लोगों पे भरोसा किया है और कुछ नए चेहरों पे भरोसा किया है। अगर ये दोबारा इस चीज को बहाल नहीं रख पाए तो आने वाले समय में इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। सर, अगर बात की जाए डेली वेजेस के साथ साथ और भी बड़े तबके थे जो भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे, चाहे बात हो आपकी स्मार्ट मीटर्स की, चाहे बात हो बिजली के बिल्स की, इस तरफ से लगातार ये जो है नाराजगी देखने को नजर आई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भाजपा ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। मैम, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ फर्क तो उसी वजह से पड़ गया जो पुराने चेहरे बदल दिए गए। अगर वो पुराने चेहरे रहते तो रिजल्ट इस तरीके के नहीं आ सकते थे। और ये आप अगर बंद कमरे में भाजपा से पूछो, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। ये चीज वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे। और 50 का नारा दे रहे थे। ओ मैम, कहने के लिए अलग बातें होती हैं, वो कहने के लिए था। तो जैसा वो कह रहे थे, डोगरा सीएम का जो नारा उछला, उसने बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले किया, क्योंकि लोगों को लगता था कि हमारा डोगरा सीएम बन सकता है। लेकिन उसका नेगेटिव अप्रोच जो है वो कश्मीर में हुआ। अगर जम्मू में वन साइडेड वोट मिला है तो कश्मीर में भी वन साइडेड मिला है। हमें वो चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि ये अगले हालात जो हैं वो अच्छे नहीं बनने जा रहे हैं, क्योंकि अब डिवीजन हो रही है कश्मीर वर्सेस जम्मू में, जो कि कभी भी स्टेट के हित में नहीं रहेगा। इन लोगों को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जनता की डेवलपमेंट के नाम पे लोगों से वोट मांगो, डेवलपमेंट करो, लोगों को जोड़ो अपने साथ। आप कश्मीर में जीतो, कश्मीर वाले जम्मू में जीते, लोगों के दिल जीत के जीतो ना। ये जो बाकी क्रिमिनल मुद्दे हैं इनको छोड़ दो। बड़ी देर हो गई बांटते बांटते जम्मू कश्मीर को, कुछ हासिल नहीं हुआ। अगले 5 साल तक मुझे नहीं लग रहा कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये असेंबली के अंदर आप देखोगे लड़ाइयां ही नहीं खत्म होगी। हम तो अपने मुद्दे के लिए रो रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि इतनी आसानी से ये मुद्दा हल होने वाला नहीं है। जो एलजी साहब ने अपनी पार्टी को क्रेडिट नहीं दिया, हमें ये भी पता है, इसमें भी शक है कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार मान लो कि डेली वेजर को रेगुलराइज करने का ऑर्डर कर देती है, लेकिन अप्रूवल तो एलजी साहब देंगे ना, वहां पे पेश फंसेगा। वही मैं भी कहने वाली थी, सीएम शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस का बन जाएगा, लेकिन जो पावर्स है वो तो एलजी मनोज सिन्हा के पास है। हमें इसी बात का तो रोना है। इसीलिए तो हमने पार्लियामेंट में विरोध किया था कि पार्लियामेंट में अगर विरोध होगा इनका तो ये असेंबली में कभी भी हमें नजरअंदाज करे, इलेक्शन में नहीं जाएंगे। लेकिन वहां पे हमारे डेली वेजरों ने ही धोखा दिया। 14 अक्टूबर को आप एक बड़ी रैली करने वाले हैं, क्या यही होगी या सड़कों पर ये रैली देखने को नजर आएगी? मैम, ये 14 तारीख को ही डिसाइड होगा। हम तो चाहेंगे कि 14 से पहले सरकार शपथ ले ले और हम सड़क पे निकले। ये अब डिपेंड करता है कि 14 से पहले शपथ होती है या नहीं होती है। ये उसके 14 तारीख को ही हम डिसाइड करेंगे कि बाहर जाना है कि नहीं जाना है। पीएचई डिपार्टमेंट के ही लोग होंगे या बाकी अन्य डिपार्टमेंट के डेली वेजेस भी आपके साथ होंगे? नहीं, हमारे साथ पीएचई के ही लोग होंगे, लेकिन अगर अन्य डिपार्टमेंट लड़ना चाहते हैं तो उनका भी वेलकम है। लेकिन वो अपने अपने डिपार्टमेंट से शुरू करें, तो उसके बाद नेक्स्ट ये लंबा चलने वाला है। जो कोई आज ही खत्म होने वाला नहीं है कि 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। ये लंबी लड़ाई चलने वाली है। तो लगभग 2.25 साल हो चुके हैं, लड़ाई अभी भी जारी है, घर वापसी की अभी भी उम्मीद है। हमारे साथ और भी साथी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से? अभी तो उम्मीद रखते नहीं है, उम्मीद रखते नहीं। जब सरकार बनेगी फिर देखेंगे उसके बाद। अभी 14 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम है बस। सर, आपको क्या लगता है कि आने वाली सरकार जो है वो आपके मसले मसाइलों पर गौर करेगी? देखिए, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। नई सरकार जो जितने भी जम्मू कश्मीर के जो एमएलए बने हैं, पहले उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर एनसी और कांग्रेस को एक दब्बा है डेली वेजर का, जो बीजेपी वाले कहते थे कि ये पाप की गारंटी है, डेज में आए हुए हैं, ये जिन लोगों ने लगाए हैं वही करेंगे, उनको जाके पूछो। तो मैं एनसी वालों और कांग्रेस को यह कहना चाहता हूँ, पहले ही कैबिनेट में आप हमारा बिल पास कीजिए और एलजी के पास जाइए। अब दोगलापन सामने साफ आ जाएगा कि डेली वेजर के कितने पक्ष में है बीजेपी वाले, तो इनको जो करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि जो 14 तारीख को हमारा जो टेस्ट होने जा रहा है, तमाम डेली वेजर जम्मू बीसी रोड में जहाँ पर पहुँचे। बाकी रही बात उनसे लड़ने की, देखते हैं 14 तारीख तक क्या होगा, कि क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है। लेकिन हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए, नहीं भी है।
क्योंकि हमारे साथ जो भी पार्टी आई उन्होंने धोखा किया है। लेकिन इस बार मैं अमर अब्दुल्ला जी को या डॉक्टर फारूक साहब को यह कहना चाहता हूं कि डेली वेजर का ध्यान दीजिए। जो डेली वेजर आज जूझ रहा है, कोई मर गया है, कोई सुसाइड कर गया है, उनके बच्चे दर्द भर की ठोकरें खा रहे हैं, ये मौका है उनके लिए, बहुत अच्छा सुनहरी मौका है कि वो एक बार डेली वेजर को रेगुलराइज करें। हम उनके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो 62,000 डेली वेजर और लगभग 2 साल हो चुके हैं। इन्हें अपनी जो मसले मसाइल है उसको लेकर लगातार सरकार से अपील करते हुए, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर का कार्यभार एक नई सरकार संभालने वाली है तो ऐसे में उम्मीदें फिर से जागी और इनका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो शायद पहली कैबिनेट में ही इनका मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। लेकिन इनका ये भी मानना है कि अगर कैबिनेट में सरकार 14 तारीख से पहले नहीं आती, उसके बाद 14 तारीख को जो है ये एक यहाँ पर भव्य रैली करेंगे और इनका ये कहना है कि अपने मसलों को फिर से एक बार जो है उजागर करेंगे। अब आने वाली सरकार इनकी बातों को सुनती है, इनके मुद्दों को हल करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी भी घर वापसी की उम्मीद लिए ये लगातार बरकरार यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, रेड जम्मू के लिए। धन्यवाद।